अगर हमें एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं तो हमारे सामने कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस। लेकिन क्या आप इन तीनों में अंतर जानते हैं? क्या आपको पता है कि इनमें क्या डिफरेंस होता है? इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कन्फ्यूज़न पूरी तरह दूर हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंदन वर्मा और हमारे चैनल डाउट बर्नर में आपका स्वागत है। पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे सामने सबसे पहला ऑप्शन होता है एनईएफटी। एनईएफटी मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फ़ंड ट्रांसफ़र। अगर आप एनईएफटी से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो आप कम से कम ₹1 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एनईएफटी में क्या होता है कि जैसे ही आप कुछ पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो बैंक कुछ ट्रांजैक्शंस का बंच बनाती है। मतलब एक बार में एक ट्रांजैक्शन को ये ट्रांसफ़र नहीं करती है। मान लेते हैं 10 हो, 20 हो, 50 हो, उनका एक बंच बनाते हैं और उसे एक साथ बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। इसी कारण से एनईएफटी में कुछ समय लग जाता है। एनईएफटी का टाइम सुबह 8 बजे से शाम के 6:30 बजे तक का होता है। एनईएफटी में पैसा ट्रांसफ़र अगर आप करते हैं तो आपको ₹2.5 से लेकर के ₹25 प्लस जीएसटी के चार्ज भी लगते हैं। अगर आप एनईएफटी से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको सामने वाले की बैंक अकाउंट नंबर, उसका प्रॉपर नाम और आईएफएससी कोड की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एनईएफटी को ऑफ़लाइन या ऑनलाइन दोनों तरीक़ों से किया जाता है। अगर आप ऑफ़लाइन करते हैं तो आपको बैंक में जाकर एक एनईएफटी का फॉर्म भरना पड़ता है और अगर ऑनलाइन करते हैं तो आप नेट बैंकिंग की मदद से फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगला है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि एक ट्रांजैक्शंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें कोई बल्क नहीं बनाया जाता, कोई बंच नहीं बनाया जाता ट्रांजैक्शंस का। इसमें जैसे ही आप पैसा ट्रांसफ़र करेंगे सामने वाले के बैंक अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन इसमें लिमिटेशन यही है कि इसमें कम से कम आपको ₹2 लाख ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे और मैक्सिमम आप 10 लाख ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम के 4:30 बजे तक की होती है और इसमें चार्जेस की अगर बात करें तो इसमें ₹25 से लेकर ₹50 तक की प्लस जीएसटी की चार्ज लगती है। आरटीजीएस करने के लिए भी आपको सामने वाले की बैंक अकाउंट नंबर, उसका प्रॉपर नेम और आईएफएससी कोड का ज़रूरत होता है। आप आरटीजीएस को भी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। अगला है आईएमपीएस। इसकी टाइमिंग 24/7 होती है। मतलब आप किसी भी समय, दिन हो या रात, किसी भी समय इसमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसमें पैसा रियल टाइम में ट्रांसफ़र होता है। आईएमपीएस के चार्जेस की अगर बात करें तो इसमें ₹5 से लेकर ₹15 प्लस जीएसटी की चार्ज लगती है। एक बात और, आईएमपीएस को किसी बैंक वाले ने नहीं बनाया। आईएमपीएस को एनपीसीआई ने बनाया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो सभी बैंकों के ऊपर बैठा हुआ है एक अम्ब्रेला की तरह। और अब बारी आती है यूपीआई की। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई एक ऐसा तरीका है जिसमें एक आईडी होती है, जैसे हमारी कोई जीमेल आईडी होती है, ठीक उसी तरह से पेमेंट करने की एक आईडी होती है और वो आईडी आपके बैंक अकाउंट से लिंक होती है। इस आईडी के मदद से ही आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो पैसा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पहुंचता है और ये आप दिन में या रात में आप किसी भी समय कर सकते हैं। यूपीआई ने हमारी लाइफ को इजी बना दिया। इसने पेमेंट्स के तरीक़ों को बदल के रख दिया। यूपीआई के कारण ही फ़ोनपे, गूगल पे या दूसरे पेमेंट्स एप्लीकेशन का यूज़ आज इतना बढ़ गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो थी एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस और यूपीआई में डिफरेंस की। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल डाउट बर्नर को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।